नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्या एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन स्कूल व्याख्याता का जो फाइनल टेस्ट पेपर 2 है इसका सॉल्यूशन करेंगे। साथियों, ये पूरे सिलेबस के अनुसार है जो 2 जून 2025 को कलाम एकेडमी के द्वारा आयोजित करवाया गया था। और इसके अंदर पूरे के पूरे यहाँ पर 75 क्वेश्चन है जो आपके पूर्णतः सिलेबस के अनुसार होंगे। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देना और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन हैं। देखिए, जसूसर, सालीसर, मरसीसर आदि नागौरी उच्च बेसिन में स्थित है। साथियों, ये नागौरी उच्च बेसिन में नहीं है, ये है कहाँ पर, शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र के अंदर, ठीक है, झुंझुनू में। तो पहला यहाँ पर गलत है। बोराट पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल, जो बोराट का पठार है ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में है। बाबाई पहाड़ी झुंझुनू जिले में स्थित है, तो ये भी सही है। और शेखावाटी प्रदेश में अधिकांशतः अर्धवृत्ताकार बालू का स्तूपों का विस्तार है, ये भी सत्य कथन है। तो पहला गलत है यहाँ पर, और 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। बात करते हैं वृद्धि की कितनी हुई है, तो यहाँ पर ये 1.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एक तरफ जिला दिया है और एक तरफ है नदियाँ, इनको आपस में सम्मिलित करना है। देखिए, उदयपुर इसमें आ जाएगी वाकल तथा साबरमती नदी। प्रतापगढ़ जो है यहाँ पर ईरू नदी आ जाएगी। भरतपुर इसमें आ जाएगी गंभीरी और पार्वती नदी। और जयपुर में मोरेल और ढूंढ नदी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 1, 3, 2, 4 ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क परिवहन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, पहला है कि राज्य में 1,87,634 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है, ये तो सही है। दूसरी, राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क घनत्व 92.66 किलोमीटर है, तो ये बात भी सत्य है। तीसरा, कि राज्य में सड़कों की कुल लंबाई यहाँ पर दी है 3,01,810 किलोमीटर, जो कि गलत है। देखो, राज्य में सड़कों की जो कुल लंबाई है वह है 3,17,121 किलोमीटर। और राज्य के लगभग 90% गाँव सड़कों से जुड़े हुए हैं, तो ये भी सत्य है। यानी प्रश्न नंबर 4 के अंदर तीसरा यहाँ पर असत्य कथन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित ऊर्जा संसाधन संबंधित ऊर्जा इकाई में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखिए, पवन ऊर्जा आकल तथा खांडोल सही है। तापीय ऊर्जा चौकी मोतीपुरा तथा कवई, ये भी सही है। परमाणु ऊर्जा रावतबाटा और बांसवाड़ा में, ये भी सही है। देखो, सौर ऊर्जा पोहरा तथा बड़ा बाग, साथियों ये सौर ऊर्जा नहीं है। पोहरा और जो बड़ा बाग है यहाँ पर है पवन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? पवन ऊर्जा। और ये कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर, पोहरा तथा बड़ा बाग। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या है? असम्मिलित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो यदि यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि यदि P बराबर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, Q और R बराबर इधर गुणा का चिन्ह है, ठीक है, S बराबर प्लस का चिन्ह है, समीकरण दी हुई यहाँ पर इस प्रकार से, और पूछा है कि 20 में क्रमिक अंकों के बीच उचित संकेतन प्रविष्ट कीजिए। साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 QRSP। 7 नंबर क्वेश्चन है, P Q और R का भाई है, S R की माता है, T P का पिता है, निम्नलिखित में से कितने कथन निश्चित रूप से सत्य हैं। साथियों, इसमें 4 कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर। आप हल करना, इसमें जाएगा 4 कथन सत्य। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखो यदि NO को 210 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और नोट को 4200 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, फिर पूछा है NOTE इसको यहाँ पर 21,000 के रूप में कूटबद्ध किया गया है,
और आगे पूछा है नोट्स। देखो NOTES को किस रूप में कोटबद्ध किया जाएगा, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, 3,99,000 आ जाएगा इसमें। 9 नंबर क्वेश्चन है RTI अधिनियम 2005 के निम्न में से कौन से अध्याय में सूचना आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख मिलता है। अध्याय नंबर 5 में मिलता है साथियों। दस नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, पहला है अनुच्छेद 352 वन के अंतर्गत आपात उद्घोषणा हेतु युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं शस्त्र विद्रोह तीन परिस्थितियाँ वर्णित है, ये तो सही है। दूसरा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आपात उद्घोषणा संपूर्ण देश एवं केवल प्रभावित क्षेत्र विशेष में लागू की जा सकती है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की अनुमोदन हेतु संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें एक और दो सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न को सम्मिलित कीजिए, यानी राज्य हैं एक तरफ और एक तरफ में लोकसभा की सीटें, तो इनको सम्मिलित करना है। देखो, पश्चिम बंगाल यहाँ पर सीटें हैं 42, कर्नाटक यहाँ पर 28 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की यहाँ पर 25 सीटें हैं लोकसभा की, और उड़ीसा की है 21। ठीक है, 2, 3, 4, 1 हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संविधान लागू होने से पूर्व के किसी मामले पर सलाह मांगी जाने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने हेतु बाध्य है, जबकि राष्ट्रपति नहीं। तो यहाँ पर जाएगा अनुच्छेद 143 ख। ठीक है, 143 ख। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। देखो, कौन से कथन सही है। पहला है कि भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था एवं संसदीय सर्वोच्चता की ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है कि भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है, ये बात भी सत्य है। यानी तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला करेंगे यहाँ पर 1, 2, 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है गुप्तकालीन स्थापत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे, बिल्कुल ये केंद्र थे। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना गुप्तकाल में हुई, ये भी सत्य है। सांची विलेख में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा मंदिर निर्माण कराए जाने की जानकारी मिलती है, नहीं, ये गलत है। इसमें पहला और दूसरा ही कथन सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ताजमहल का जो वास्तुकार था वे थे उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खान, 2 नंबर हो जाएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। साथियों, VD सावरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विपिन चंद्र पाल ने किस समाचार पत्र में कांग्रेस व लंदन की ब्रिटिश कमेटी को भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा दी थी, तो न्यू इंडिया आ जाएगा इसमें। 18 नंबर क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, पहला कि स्वामी जी ने भारत के लोगों को रसोई घर की धर्म की 4 दीवारी से बाहर निकलने का आह्वान किया, बात सत्य है। ठीक है। दूसरा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का जनक कहा था, नहीं, जो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का जनक है ये किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, और इन्होंने वेदांत दर्शन की शिक्षाओं का पर आधारित रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी सत्य है। तो इसमें 1 और 3 सत्य हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा।
19 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो का नारा दिया, बात सत्य है, पहला सही है। दूसरा है, ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में नज़रबंदी किया था, साथियों ये गलत है। देखो जेल में बंद नहीं किया था गांधी जी को, ठीक है। गांधी जी को जो आगा का पैलेस है वहाँ पर नज़रबंद किया था, जो एक सिटी पैलेस था, यानी सिटी नहीं एक निजी पैलेस था, जेल नहीं था, एक निजी पैलेस था, आगा का पैलेस। तो यहाँ पर केवल एक सत्य है, केवल एक, दूसरा यहाँ पर गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है। देखो हमारे हाथ कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भुस्तारी, बिल्कुल उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य व उसमें प्राचीन जल संग्रहण विधि का गलत मिलाया गया है। ठीक है, राज्य और जल संग्रहण की विधियाँ, तमिलनाडु एरिस, केरल सुरगाम, कर्नाटक कुल है, ये गलत है। मध्य प्रदेश पंदिस, देखो ये जो कल है कुल है यह जाएगा हिमाचल प्रदेश, यह आएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो तीसरा यहाँ पर गलत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, यौगिक CH3 फिर यहाँ पर -CH2 -CHO का यहाँ पर पूछा है, IUPAC नाम है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें प्रोपेनल, 3 नंबर हो जाएगा इसमें। 23 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, तो इसमें आ जाएगा 2 8 3। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए मैथ का क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें आप हल कर लेना, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSR की केंद्रीय समिति के सदस्य नहीं थे। देखो सुखदेव आ जाएगा इसमें, चंद्रशेखर आजाद भी था, भगत सिंह भी था, रास बिहारी बोस ये सदस्य इसमें नहीं था, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आहार संस्कृति का व्यापारिक संबंध अन्य देशों से था, यह आहार से प्राप्त की साक्ष्य से प्रमाणित होता है, तो इसमें जाएगा लेपिस लाजुली से। 27 नंबर क्वेश्चन है कि चौहान शासक सोमेश्वर को प्रदत्त प्रताप लंकेश्वर की उपाधि का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, सोमेश्वर, तो इसमें जाएगा बिजोलिया शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 28 है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम मुगल अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था, जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में, और ये भेजा था 1584 में, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन 28 नंबर, ये सेकंड ग्रेड का जो अभी एग्जाम हुआ था मेजर टेस्ट पेपर 1, उसमें भी पूछा गया था कलाम का। 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1818 में ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ राज्य में अराजकता का अंत करने के लिए उदयपुर में किसी पॉलिटिकल एजेंट के पद पर नियुक्त किया था, साथियों इसमें हो जाएगा कैप्टन बाग, 4 नंबर, नहीं कैप्टन टॉड होगा इसमें, 3 नंबर होगा, 3 नंबर कैप्टन टॉड, सॉरी, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर प्रजामंडली के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये थी जमनालाल बजाज ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर आहंस लीनो खेच उड़ा, धनिया मरिया न दीनी धरती, धनिया थका गई धरा, क्रांति के दौरान उपयुक्त व्यंग्यात्मक पंक्तियाँ किस कवि ने लेखबद्ध की हैं, तो यहाँ पर जाएगा इसमें बाकी दास, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, 15 छात्रों के एक परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक यहाँ पर 80 है, उच्चतम प्राप्तांक 85 है, तो न्यूनतम संभवत प्राप्तांक होना चाहिए। तो ये मैथ की क्वेश्चन आप देख लेना, इसमें आ जाएगा पहला ऑप्शन 10। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा 35। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है देखिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, तो इसमें जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में हो जाएगा पहला ऑप्शन 3।
36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 3। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर 2 कर लीजिएगा, 2 सही इसमें। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप कर लेना सॉल्व। 38 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसमें पहला क्वेश्चन 360 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, देखिएगा पहला, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में 3500 करोड़ रुपए की महाकोष का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक इसकी निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत पात्र होंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जाता है। साथियों ये गलत है 39 में। ठीक है, इसमें 1 और 2 सही है, पहला ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। साथियों बैंकॉक थाईलैंड के अंदर ये आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 6 दिसंबर को मनाई गई पहले विश्व ध्यान दिवस की थीम क्या रखी गई है। तो इसमें आ जाएगा आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भावना। 42 नंबर क्वेश्चन है, पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत विकसित देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है। तो मसाली, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाल ही में किसी कनाडा का प्रधानमंत्री चुना गया। तो यहाँ पर आ जाएगा मार्क कार्नी। 44 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है। तो 8180 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 45 है, GSAT-N2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कि यह भारत का एक संचार उपग्रह है, बिल्कुल, ये दूसरा इसमें गलत है। ठीक है, और इसे सुपर जियो सिक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। 1 और 3 यहाँ पर सही है, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हाल ही में चर्चाओं में रही पुस्तक दिया सलाई निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। दिया सलाई, कैलाश त्यागी। 47 नंबर क्वेश्चन है, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी मोनिका शिवराण का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। मोनिका शिवराण, इनका संबंध साथियों हनुमानगढ़ जिले से। क्वेश्चन नंबर 48 है कि महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु मार्च 2025 में सुरक्षा सखी पखवाड़ा किसके द्वारा आयोजित किया गया। देखिए राजस्थान पुलिस के द्वारा सुरक्षा सखी पखवाड़ा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान में गणगौर त्योहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गणगौर त्योहार, देखो यह त्यौहार चैत्र कृष्ण पंचमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तक मनाया जाता है। गलत। तो गणगौर जो त्यौहार है ये चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, पहला गलत है। इस त्यौहार पर होली की राख की पिंड बनाकर जो के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है, ये तो सत्य है। और इस त्यौहार पर गिंदोली के गीत गाने की परंपरा है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 व 3। 50 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वर पक्ष का वधु पक्ष के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है। तो इसमें आ जाएगा मधु पर्व। क्वेश्चन नंबर 51, रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। रचनावाद देखिए अधिगम अनुभव पर आधारित है, तो इसमें जाएगा 2 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, यह प्रदर्शित करता है। इसमें जाएगा लेविन का अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत, कोड लेविन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक अवधारणा, सूत्रीकरण व गणना सीख लेते हैं और उपयोगी करते हैं। तो यहाँ पर जाएगा संकेतात्मक अवस्था, 53 में 4। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक विद्यार्थी जो पढ़ाई में खराब प्रदर्शन कर रहा है वह अपने अध्यापकों और सहपाठियों के प्रति बहुत आलोचनात्मक है।
अहम रक्षा का यह मानसिक प्रक्रम कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? प्रक्षेपण। क्या कहलाता है? प्रक्षेपण। 54 में 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? कैरोल के द्वारा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो CW बियर्स को। 56 में 3। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, स्वयं का प्रबंधन करना, संवेगों का प्रबंधन करना और सामाजिक रूप से जागरूक होना। संवेगों को अनदेखा करना ये नहीं है। ठीक है, 3 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन, ये भारत में DIETS की स्थापना किसके अनुशंसा से की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 59 है, SIQE के अकादमिक कार्यों की नियमित समीक्षा का कार्य निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो समझ जाएगा RSCERT उदयपुर के द्वारा। 4 नंबर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 है कि एक शिक्षण संस्थान में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के तहत पारस्परिक संबंध, संस्थान से जुड़ाव और संगठनात्मक माहौल आदि को किस आयाम के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसमें जाएगा मानसिक आयाम। क्वेश्चन नंबर 61 है, देखो सम्मिलित करना है। एक तरफ है नेतृत्व का मॉडल और एक तरफ है प्रस्तुतकर्ता। सम्मिलित करना है, देखिए त्रिआयामी मॉडल, तो ये विलियम रेडी में जाएगा इसमें। ठीक है, पथ लक्ष्य सिद्धांत, इसमें जाएगा मार्टिन इवेंस रॉबर्ट हाउस। नेता भागीदारी मॉडल, इसमें जाएगा ब्रूम यटन। और पारिस्थितिकी जन्य मॉडल हर्षे ब्लेनचार्ड। तो 3 1 2 4 हो जाएगा इसमें। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 62 है कि समग्र शिक्षा अभियान निरंतरता के रूप में विद्यालय की परिकल्पना करती है। देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें आ जाएगा पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर। 4 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड RSTB औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 1974 आ जाएगा इसमें। 64 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षणिक प्रबंधन एवं सुशासन के लिए लुथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र। देखो, पोस्ट कोर्ब में सम्मिलित शब्द नहीं है। देखो, नियुक्ति करना भी है, बजट निर्माण में, आयोजन है, नियंत्रण, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 है, RTE अधिनियम 2009 में उल्लेखित प्रावधानों में असत्य प्रावधान की पहचान कीजिए। देखो, पहला कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या व रूपरेखा तैयार करना केंद्र सरकार का दायित्व है, बिल्कुल सत्य है। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मानक समुचित सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये भी सत्य है। प्रवासी परिवार के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना स्थानीय प्राधिकार का कर्तव्य है, ये गलत है। पूछा है असत्य कथन, तो इसमें तीसरा असत्य है, केवल 3। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूहों से संबंधित हैं, परिभाषित हैं। साथियों, इसमें जाएगा असुविधाग्रस्त समूह। ठीक है, 66 में 4। क्वेश्चन नंबर 67 है कि संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में अध्यापक दैनिक डायरी को सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा शैक्षिक क्षेत्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, ये मैथ ये आ जाएगा, इंग्लिश की क्वेश्चन है यहाँ पर 2-3। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर तीसरा कर लीजिएगा आप। 69 के अंदर भी तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा है। 71 के अंदर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72, नाइक शब्द का संधि विच्छेद है। नाइक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नाइक प्लस अक नायक, और अयादी संधि इसमें हो जाएगी, नायक में अयादी संधि। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रत्यय रहित शब्द हैं। प्रत्यय रहित शब्द, देखो मर्मज्ञ, कृपालु, वैज्ञानिक, अनुवाद,
यह है प्रत्यय रहित शब्द अनुवाद। 74 नंबर क्वेश्चन है, देखो पारिभाषिक शब्द पूछा है। यहाँ पर एक शब्द दिया है MISCONDUCT, इसका पारिभाषिक शब्द क्या होगा ये पूछा है। इसमें जाएगा कदाचार, इसमें जाएगा कदाचार। और क्वेश्चन नंबर 75 है, अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखो अर्क अग्नि भी है, सूर्य भी है, विष्णु भी है, अर्जुन नहीं है, ठीक है। 3 नंबर। तो ये था साथियों फाइनल टेस्ट पेपर 2, ठीक है, कलाम अकेडमी का जो RPSC फर्स्ट ग्रेड है। तो और इसी के साथ में जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज आ रही है रेगुलर, 4 माइनर टेस्ट पेपर हो गए और 1 मेजर टेस्ट पेपर हो गया, कुल मिलाकर 5 टेस्ट पेपर हो गए हैं। और पाँचों के जो सॉल्यूशन है आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और सभी की PDF आपको टेलीग्राम पर मिलती है, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। बाकी आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है साथियों, धन्यवाद।